नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th का हिंदी कविता सेक्शन का चैप्टर नंबर 6। क्या? कविता का 6 चैप्टर जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। आइए हम इसके जितने भी VVI प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव में वो सारे प्रश्न को देखने वाले हैं। ये टोटल आपको पहले मैं बता देता हूँ 30 प्रश्न होंगे और 30 के 30 VVI प्रश्न होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न का, और आप लोग ध्यान से प्रत्येक प्रश्न को करिएगा क्योंकि प्रश्न आपको एग्जाम में यहीं से फंसने वाले हैं। पहला प्रश्न को मैं देख रहा हूँ, क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है कि आंसू, थोड़ा प्रश्न को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसान रहे। चलिए प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है कि आंसू किसकी रचना है। बताना है कि जो आंसू है वो किसकी रचना है। तो ये आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। याद रखना है, आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला मैं प्रश्न आपको बता दूं कि जो जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। आपको ये पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। तो तुमुल कोलाहल कलह में ये जो लिखी गई है ये जयशंकर प्रसाद की लिखी गई है, तो इसलिए राइट आंसर होगा तुमुल कोलाहल कलह में। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की लिखी कविता कौन है, तो कौन होगा? तुमुल कोलाहल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा है ना? चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है और आसान प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? आपको ये बताना है। जयशंकर प्रसाद जिन्होंने तुमुल कोलाहल कलह में कविता लिखा है, उनके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, और उनका जन्म कब हुआ था। तो इनकी जन्म के बारे में बता दो कि 1989 यानी 1989 में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। पितामह का क्या नाम था? ठीक ना। तो इनके जो पितामह थे उनका नाम था शिवरत्न साहू। जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम था शिवरत्न साहू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है आसान प्रश्न है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे। पितृविहीन का मतलब होता है कि मात्र और मात्र आपको पता होगा, मात्र और 12 साल के ईयर के थे। ठीक ना, ये मात्र 12 साल के थे और मात्र 12 साल की अवस्था में इनके पिताजी इनको छोड़कर चले गए। ठीक ना, तो इसलिए राइट आंसर होगा 12 वर्ष, यानी पितृविहीन हुए थे ये मात्र 12 वर्ष में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। आपको ये बताना है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो ये आधुनिक काल के कवि हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न जो है 7 नंबर प्रश्न है, थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। आपको ये बताना है कि जो प्रसाद जी हैं इनकी किस कृति में आधुनिक मानव की सभ्यता का समीक्षा किया गया, मार्मिक समीक्षा की गई है। ठीक ना, तो इनकी एक कविता है, ठीक ना, यानी कृति है जिसका नाम है कामायनी। क्या नाम है? कामायनी। इनमें इन्होंने आधुनिक मानव के सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की है। किसने? प्रसाद जी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है। कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, ये आपको बताना है। जो कामायनी प्रसाद जी की कृति है, ठीक ना, ये किस प्रकार की कृति है। तो ये एक प्रबंध काव्य है। कौन सा? प्रबंध काव्य, ऐसी कृति इनकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, 9 नंबर प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ये बताना है जिसमें जयशंकर प्रसाद की कोई भूमिका नहीं है, अर्थात जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखी है। तो एक इनकी महाराजा मानसिंह, ये जो है ये जयशंकर प्रसाद की लिखी नहीं है, यानी अर्थात इनकी कृति नहीं होगी। क्या? महाराजा मानसिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न।
जो प्रश्न बोलेगा मैं सिर्फ उसी का जवाब दूंगा, इसलिए क्योंकि आपका टाइम कम है और फालतू बातों में मैं टाइम वेस्ट, आपका टाइम ज़्यादा खुट्टी करने का प्रयास नहीं करूंगा, ठीक ना। क्योंकि आपका टाइम जो है अभी ये डायमंड्स के भी ज़्यादा वैल्यू है आपके टाइम का, क्योंकि टाइम का वैल्यू, डायमंड तो आप खरीद सकते हैं लेकिन टाइम यू विल नॉट बाय। जिंदगी में टाइम आप कभी नहीं खरीद पाइएगा, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप क्या करिए, टाइम का सदुपयोग करिए, अपने टाइम का यूटिलाइज करिए, ठीक ना। क्योंकि जीवन मिला है तो उस समय को आप फालतू में व्यर्थ में इधर उधर के कामों में समय व्यर्थ कर दीजिएगा, ठीक ना, तो आपको अपने जीवन बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी रचना ऐसी है जिनमें जयशंकर प्रसाद की कोई भूमिका नहीं है, अर्थात उनकी नहीं है। तो ये सूर सागर जो है ये इनकी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा सूर सागर, जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? आप उस समय पूछ रहा था नहीं है, आप पूछ रहा है कौन सी है, ठीक ना। तो इसमें से 4 जो होगा उनकी नहीं होगी, ठीक ना, और एक जो है इनकी रचना है, ठीक ना। तो इसमें जो है पद्मावत इनकी रचना नहीं है, जानकी मंगल ये भी इनकी नहीं है, और शिवराज भूषण ये भी इनकी रचना नहीं है। एक बच के कंकाल, ठीक ना, ये भी इनकी रचना है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी इसका ऊपर वाला का जवाब क्या होगा? कंकाल जो उनकी रचना है। प्रश्न नंबर 12 आसान प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न है, ठीक ना। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? हम मानव है और मानव एक मरणशील प्राणी है, ठीक ना। जो कुछ काम करता है तो वो थकता जरूर है, ठीक ना। कि देखिए ये थकने का क्या रीज़न है, मन की चंचलता से वो थक जाता है। आपका मन इतना चंचल है, इधर उधर के कामों में इधर उधर में व्यस्त हो जाता है, जिस वजह से आपका मन थक जाता है। और जब आपका मन थकता है तो कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, अर्थात आपको लगता है कि आप थक गए हैं, ठीक ना, आपका शरीर थक गया है, ठीक ना। तो राइट आंसर होगा मन की चंचलता से। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। चलिए प्रश्न 13 कह रहा है कि तुमुल कोलाहल, क्या? तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? यानी तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, ठीक ना। तो ये आपको बताना है, ये कामायनी जो इनकी रचना है, इनकी प्रसाद जी की रचना का नाम है कामायनी, ठीक ना। इस कामायनी के से ही उन्होंने ये लिया है तुमुल कोलाहल में कलह, ठीक ना। इसलिए राइट जवाब होगा कामायनी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है, व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक ना। व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? आपको ये बताना है सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। तो इसमें सजल जलपात में जो अलंकार होगा आपको, ये होगा रूपक अलंकार। कौन अलंकार? रूपक अलंकार। राइट जवाब होगा ए, ऑप्शन रूपक अलंकार। प्रश्न बढ़ते हैं 15 की तरफ। कौन प्रश्न? 15 नंबर, मैं उषा की ज्योति, ठीक ना, में कौन सा अलंकार है? मैं उषा की ज्योति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो होगा, इसमें एक अलंकार होता है जिसका नाम है अनुप्रास। क्या अलंकार? अनुप्रास अलंकार है उषा की ज्योति में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए एक ऑप्शन लास्ट में ऑप्शन है, अब देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, बाकी ऑप्शन जो है इसी में से होगा सही जवाब। चातकी किसके लिए तरसती है? जो चातकी है, ठीक है ना, वो किसके लिए तरसती है ये आपको बताना है। चालक के लिए, प्रसाद जी की कविता के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, ठीक ना। तो जो चातकी है वो हमेशा स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए वो तरसती है, इसलिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने
किस भाषा में काव्य रचना की है? आपको ये बताना है। जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने कौन सी भाषा में अपनी कविता का रचना किया है? काव्य रचना का मतलब होता है कविता की रचना, और किस भाषा में, अर्थात उनकी भाषा क्या थी? तो इनकी एक भाषा थी जिसका नाम है खड़ी बोली। यानी जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है? खड़ी बोली में किसकी, उनकी काव्य रचना कौन है? खड़ी बोली। चलिए प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? आपको ये बताना है। जयशंकर प्रसाद जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उनकी 4 में से कौन सी रचना नहीं है? तो सॉरी, कौन सी रचना है, यानी कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो झरना ये इनकी पुस्तक है। बाकी विप विप थगा या 4 को जो भी ऑप्शन है ये सब क्या होगा? इनका नहीं होगा, यानी एक वो होगा झरना जो इनकी पुस्तक है। यानी प्रश्न क्या था कि प्रसाद जी की पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन होगा झरना जो है प्रसाद जी की पुस्तक होगी। प्रश्न 19 की तरफ बढ़िए। 19वां प्रश्न है, कहता है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? ठीक ना, ये जो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी की, ये कौन सी कृति जो है वो अभी अपूर्ण है? ठीक ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अपूर्ण है। तो इनका जो कविता है जिसका नाम है इरावती, क्या नाम है? इरावती, ये अपूर्ण है अभी तक, यानी इन्होंने अभी तक इसको पूर्ण नहीं किया, यानी ये अपूर्ण है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 12वां प्रश्न का था कि प्रसाद रचित महाकाव्य का क्या नाम है? प्रसाद रचित जो महाकाव्य है उनका महाकाव्य का क्या नाम है? तो उनका महाकाव्य का नाम है कामायनी। क्या नाम है? कामायनी प्रसाद जी की महाकाव्य है, इपिक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद की जो सफल नाट्य कृति है वो 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो ध्रुव स्वामिनी, क्या नाम है? ध्रुव स्वामिनी इनकी जो है ये सफल नाट्य कृति है, ध्रुव स्वामिनी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 यानी 22 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है, 22 प्रश्न आसान है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद जो है वो किस वाद के कवि हैं? तो यानी ये छायावाद कवि हैं। कैसे कवि हैं? छायावाद कवि है जयशंकर प्रसाद। पूछा जाएगा आपको प्रश्न एग्जाम में कि छायावाद कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद अगर ऑप्शन में होगा तो आप जरूर मारिएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद को छायावाद कवि कहा जाता है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 23। मात्र मैंने 30 प्रश्न लिया है, ठीक ना, और 30 के 30 प्रश्न जो है वो VVI प्रश्न है, और आप जरूर प्रत्येक प्रश्न को 1-2 बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इसको। देखिए, कहता कि प्रसाद जी के पिता का क्या नाम है? जो जयशंकर प्रसाद हैं उनके पिता का नाम आपको बताना है। तो इनका पिता का बहुत सुंदर नाम है जिसका नाम है देवी प्रसाद साहू। क्या नाम है? देवी प्रसाद साहू, यानी जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 में कह रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद हैं, इनका जन्म किस शहर में हुआ था? ठीक ना, तो आपको पता होगा UP यानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक ना, जिसका नाम है वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश की वाराणसी में। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? आपको ये बताना है। जो जयशंकर प्रसाद हैं उनकी निम्न में से कौन सी कृति नहीं है? तो शिवाजी का महत्व इनकी कृति नहीं है, तो इसलिए राइट जवाब होगा शिवाजी का महत्व। बाकी आंसू, इंद्रजाल और आंधी ये इनकी कृति है, ठीक ना, लेकिन ये सिर्फ शिवाजी का महत्व, ये इनकी कृति नहीं है। प्रश्न 26 की तरफ। कंकाल क्या है? क्या प्रश्न क्या है? कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है ये आपको याद रखना है, ये क्या है? ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ठीक ना। कंकाल क्या है? एक उपन्यास है। राइट जवाब होगा C, उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है?
शुरू में ही मैंने इसका विस्तार से चर्चा करके आपको बताया था कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो नाटक है। क्या है? नाटक है। जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि जो देवी प्रसाद साहू है जयशंकर प्रसाद के पिताजी थे। कौन थे? पिताजी थे, इसलिए राइट जवाब होगा पिता। ज़्यादा खाना जब भी देवी प्रसाद साहू जी की बात करेगा, ठीक ना, वो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी थे, इसलिए राइट जवाब होगा सी, पिता। प्रश्न 29 कथा कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक जो है, इस शीर्षक में कविता के रचयिता कौन है? अर्थात ये जो तुमुल कोलाहल जो है कलह, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। इसका जो रचयिता होगा, लेखक होगा, ये जयशंकर प्रसाद है। इस राइट जवाब होगा बी, जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा आज का बाहुबली प्रश्न जिसका नाम है कामायनी के रचयिता कौन है? अंतिम प्रश्न है जिसका प्रश्न का नाम है कामायनी के रचयिता कौन है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना, कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, ठीक ना। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ज़रूर इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। याद रखिएगा 3 दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक ना, ताकि आप अधिक से अधिक दोस्तों को हेल्प कर पाएँ, एग्ज़ाम को बेहतर करें, वो भी इस प्रश्न के साथ जुड़ करके। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।